Hello everyone, welcome back to the channel. Yeah, there was a long gap, but the goal never changed. Sometimes life pauses us, not to stop us, but to prepare us. So remember, success does not depend on how many times you stop, it depends on how strongly you restart. So I am back to help you crack exams with clarity and confidence. So let us start today's lecture. हम स्टार्ट करेंगे विद सिंपल इंटरेस्ट एंड मेरा जो फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि जो भी बच्चा मुझसे पढ़ रहा है उसको मैथमेटिक्स की नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो हम उस हिसाब से इसको पढ़ेंगे. सो वी विल स्टार्ट. ठीक है, नाउ सिंपल इंटरेस्ट समझते हैं. सपोज मैं 1,000 लोन लेता हूँ बैंक से और कुछ टाइम के लिए, समझो 2 साल के लिए, हम मान लेते हैं कि मैंने 1,000 रुपीज़ उधार लिया है बैंक से 2 साल के लिए एंड 2 साल के बाद मुझे ये पैसे वापस चुकाने हैं. ठीक है, तो बैंक वालों ने क्या कहा, 2 साल के लिए हम आपको लोन दे रहे हैं, आप 2 साल के बाद हमें पैसे दे देना. बट ये जो 1,000 रुपीज़ हमने आपको लोन दिया है इसमें आपको 5% के हिसाब से 5% पर एनम, यानी कि हर साल आपको 5% इंटरेस्ट देना होगा. ये जो 1,000 हम आपको लोन दे रहे हैं, इस 1,000 पे आप 5% हमें पर साल इंटरेस्ट दोगे. ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है सर जी, मान लेते हैं. तो अगर मैं 1 साल में 5% इंटरेस्ट दे रहा हूँ तो 2 साल में कितना परसेंट दूंगा, 5 और 5 कितने हुए, 10%. तो मैं 10% इंटरेस्ट दे रहा हूँ बैंक को, किस पे, इस 1,000 पे. सो परसेंटेज में मैंने सिखाया था. तो यहाँ से यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ आप आओगे और 1 के बाद डॉट डालोगे, तो जितना यहाँ पे बचेगा वो आपका 10% होगा. तो बचा कितना, 100. तो 5% के हिसाब से 2 साल के लिए मैं 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा दूंगा बैंक को. 1,000 मैंने पहले लिया था, 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा दूंगा, तो ये जो टोटल अमाउंट बनेगा वो बनेगा 1100. और इस 1100 को ही नाम दिया जाता है अमाउंट. तो मैंने 1,000 बैंक से उधार लिया है, इसको मैं बोलता हूँ प्रिंसिपल. और जो मैं लास्ट में 1,100 वापस दे रहा हूँ इसको मैं बोलता हूँ अमाउंट. और जो 2 साल के लिए मैंने ये उधार लिए थे ये पैसे, इसको मैं बोलता हूँ टाइम पीरियड, टी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको. एंड जो 5% के हिसाब से बैंक वालों ने मुझे कहा आप हमें पैसे वापस दोगे, इसको मैं बोलता हूँ रेट. एंड जो ये 100 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ा, इसी को मैं बोलता हूँ सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, अब समझते हैं. सो मैंने 1,000 लोन लिया था, वापस कितना दे रहा हूँ, 1,100. 2 साल के लिए लिया था लोन, 5% के हिसाब से लिया था लोन. एंड जो ये 1,000 है इसको मैं बोलता हूँ प्रिंसिपल. एंड 2 साल के लिए जो मैंने लोन लिया था इसको मैं बोलता हूँ टाइम पीरियड. एंड 5% के हिसाब से मैं वापस चुका रहा हूँ ये लोन, इसको मैं बोलता हूँ रेट. एंड जो ये फाइनल अमाउंट है जो मैं लास्ट में बैंक वालों को दे रहा हूँ 2 साल के बाद, इसी को मैं बोलता हूँ अमाउंट. ठीक है, तो प्रिंसिपल वो पैसे होते हैं जो मैं उधार लेता हूँ एंड अमाउंट वो पैसे होते हैं जो मैं लास्ट में फाइनली बैंक वालों को वापस करता हूँ विद इंटरेस्ट. ठीक है, अब 1,000 लिया था लोन, 1,100 दे रहा हूँ वापस, तो एक्स्ट्रा कितना दे रहा हूँ, 100. एंड जो ये 100 है जो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, इसी को मैं बोलता हूँ सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट है इसकी जो फार्मूला है वो है PRT/100. P होता है प्रिंसिपल, R होता है रेट, T होता है टाइम पीरियड एंड SI होता है सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है,
फार्मूला भी हम यूज़ नहीं करेंगे क्वेश्चंस में, बट फार्मूला जो बेसिक फार्मूला है, कोई भी क्वेश्चन जो सिंपल इंटरेस्ट का है वो इसी से बनेगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की जो फार्मूला है वो है P/R/T/100। एंड जो ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये होता है जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे कर रहे हो, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। आप कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हो उसी को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। एंड नोट, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये हर साल सेम रहता है, यानी कि पहले साल भी 5% था एंड दूसरे साल भी 5% है। ये चेंज नहीं होगा, ये हर साल 5% ही रहेगा। अगर 3 साल में मुझे कर्जा चुकाना है वापस, तो थर्ड ईयर भी ये 5% होगा। तो ये सेम परसेंटेज हमेशा रहता है, ये सिंपल इंटरेस्ट में होता है। ठीक है, एंड प्रिंसिपल होता है जो पैसे मैं उधार लेता हूँ या मैं किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ प्रिंसिपल। एंड रेट हम बोलते हैं सालाना सूद। आप कितना सालाना इंटरेस्ट दे रहे हो उसको बोलता हूँ मैं रेट। एंड टी होता है टाइम इन ईयर्स। ठीक है, एंड अमाउंट की जो फार्मूला है वो है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, सो अमाउंट में मैं कितना एक्स्ट्रा दे रहा हूँ और मैंने कितना लोन लिया था, दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो अमाउंट बनता है। ठीक है, एक और चीज़, जो सिंपल इंटरेस्ट है इसकी जो फार्मूला है वो है P/R/T/100। अब कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे इसमें वो यहीं पर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन होगा आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो, P भी दिया होगा, R भी दिया होगा, T भी दिया होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप प्रिंसिपल निकालो, सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा, रेट दिया होगा, टाइम दिया होगा। तो ये एक और पैटर्न बनेगा। एंड थर्ड क्वेश्चन आप रेट निकालो, सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा, प्रिंसिपल दिया होगा, टाइम पीरियड दिया होगा। एंड थर्ड आप टाइम निकालो, सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा, प्रिंसिपल दिया होगा, रेट दिया होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, बस ही निकालना है, यानी कि टाइम निकालना है। तो मैं सिंपल इंटरेस्ट को जो यहाँ डिवाइड होता है यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, डिवाइड बाय ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई हैं, जो यहाँ मल्टीप्लाई होंगे इज इक्वल टू के इस साइड वो डिवाइड होते हैं, तो ये बनेगा P/R और यहाँ बचा T। तो ये जो फार्मूला बना, ये टाइम पीरियड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बना है। यानी कि अगर हमें क्वेश्चन में सब कुछ दिया होगा और पूछेगा कि कितने टाइम के लिए आपने लोन लिया था, तो यहाँ से टाइम निकलेगा। ठीक है, एंड बाकी कॉन्सेप्ट्स को हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, अ सम ऑफ 12,000 is lent out at 5% per annum, simple interest for 5 years. What will be the amount? So जो 12,000 है ये किसी ने उधार दिया है 5% के लिए, और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। अब हमें बताना है कि अमाउंट कितना बनेगा 5 साल के बाद। ठीक है, सो जो पैसे मैं या तो बैंक से ले रहा हूँ या किसी को उधार दे रहा हूँ, वही तो होता है प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो है 12,000 एंड जो रेट दिया है वो है 5% और टाइम है 5 साल के लिए। हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, अब अगर हम इसको कॉमन सेंस के साथ करें, ठीक है, पहले साल में 5% दे रहा हूँ इंटरेस्ट, दूसरे साल भी यही 5%, तीसरे साल भी यही 5% एंड फोर्थ साल जो चौथा साल है उसमें भी यही 5%, पाँचवीं साल भी यही 5% में दे रहा हूँ। तो 5, 10, 15, 20, 25, सो टोटल जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ वो है 25%। सो जब 12,000 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 25 से, तो वो जो आंसर आएगा वो आएगा 3 लाख। ठीक है, एंड क्योंकि ये परसेंटेज है, इसके बदले आएगा, परसेंटेज के बदले 100, तो यहाँ से 2 ज़ीरो, यहाँ से 2 ज़ीरो कैंसिल, तो जो अमाउंट बनेगा वो आएगा 3,000। सो मैं 3,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहा हूँ या 3,000 रुपीज़ मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ किसी से जिसको मैंने 12,000 रुपीज़ दिए थे उधार पे, एंड 5 साल के बाद मैं उससे एक्स्ट्रा 3,000 ले रहा हूँ। 1,200 मैंने किसी को दिए हैं पहले और 3,000 बाद में इसको मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, तो टोटल कितना मैं उससे ले रहा हूँ पैसे, 15,000, एंड यही 15,000 है अमाउंट। ठीक है, हमने जो ये क्वेश्चन सॉल्व किया विदाउट फार्मूला। अब अगर हम फार्मूला से करेंगे तो कैसे करेंगे, फार्मूला होता है P/R/T/100। प्रिंसिपल कितना है 12,000,
रेट 5%, कितने साल के लिए दे रहा हूँ, 5 साल के लिए, एंड डिवाइड बाई करूँगा 100। तो यहाँ से 2 0 कैंसिल, एंड ये है 5 5 और 25, एंड 25 को मैं 120 को जब मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँगा वो आंसर आएगा 3000। ठीक है। सो मल्टीप्लाई करने का एक और तरीका, 120 को मैं जब 25 से करता हूँ मैं लिखूँगा इसको 100 + 20 × 25। ठीक है। सो जो ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर है 25, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 100 × 25 + 20 × 25। तो ये बनेगा 2500, ये बनेगा 500, तो तब भी ये 3000 ही आएगा। ठीक है। तो अब जो 120 को 25 से मैं मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ, कैसे करते हैं। पहले इस 5 से हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 और 0, 5 2 और 10, मैं लिखूँगा 0 1 आया कैरी, 5 1 और 5, और जो 1 कैरी आया था इसको मैं प्लस करूँगा तो ये आएगा 6। नाउ इसके नीचे क्रॉस लगेगा, 2 0 और 0, 2 2 और 4, 2 1 और 2, 0 0, इनको ऐड करना है, 6 + 4 आया 10, मैं लिखूँगा 0 1 आया कैरी, 2 और 1 हो गई 3, तो आंसर आया 3000। ठीक है। सो जब मैं फार्मूला से करता हूँ तो आंसर आया 3000, या अगर मुझे डायरेक्टली करना होगा कैसे करूँगा, 5 5 और 25, तो 25% निकालूंगा मैं किसका, जो प्रिंसिपल है डायरेक्टली, वो भी आएगा 3000। ठीक है। और जो अमाउंट के लिए जो फार्मूला है वो है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो, मैं 3000 एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, दिया कितना मैंने लोन पे 12,000, तो टोटल कितना बना 15,000। सो दिया मैंने किसी को 12,000, एंड बाद में उससे मैं ले रहा हूँ 12 के बदले 15,000। सो ये जो 12,000 मैं किसी को दे रहा हूँ प्रिंसिपल, एंड बाद में जो ले रहा हूँ ये है अमाउंट, एंड इनका जो डिफरेंस है वही आएगा सिंपल इंटरेस्ट जो मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नाउ फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है पर एनम, एंड टाइम दिया है 6 मंथ्स के लिए। ठीक है। क्योंकि जो टाइम हम कैलकुलेट करते हैं वो हर साल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। सो टाइम यहाँ पे जो दिया है वो 6 मंथ्स दिया है। ठीक है। अब समझो, कॉमन सेंस से हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखो, एक साल में मैं 4% इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, बट मुझे एक साल का टाइम दिया ही नहीं। ठीक है। मुझे जो टाइम है वो है 6 मंथ्स का। अगर मैं एक साल में 4% इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ तो 6 मंथ्स में कितना पे करूँगा, 2%, क्योंकि ये इसका हाफ है तो इसका हाफ तो 2% होगा। ठीक है। सो तो मैं 2% रेट पे कर रहा हूँ, किस पे कर रहा हूँ, प्रिंसिपल पे। 2% मतलब 2/100, इसके बदले लिखूंगा मैं 100, तो ये 100 और ये 2 0 कैंसिल, 45 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा 90। ठीक है। सो जो एक्स्ट्रा अमाउंट मैं पे कर रहा हूँ वो है 90। नाउ अगर फार्मूला से करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि टाइम हम हमेशा हर साल कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे 6 मंथ्स दिया है तो 6 को मैं डिवाइड करूँगा 12। तो जब भी टाइम मंथ्स में दिया होगा तो आप क्या करोगे काम, उस नंबर को जो मंथ्स में दिया होगा उसको डिवाइड करोगे 12 से, तो 6 1 आर 6 2 आर, तो 1/2 भी हाफ ही होता है। ठीक है। सो जब भी टाइम मंथ्स में दिया होगा आप उस मंथ्स को कन्वर्ट करोगे साल में, एंड वो कैसे करोगे, आप डिवाइड करोगे 12 से, क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं। जब मैं सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला पुट करूँगा यहाँ पे, PRT/100, P है 4500, R है 4%, और जो टाइम है वो है 1/2, एंड डिवाइड बाय होगा 100। ठीक है। ये 2 0 कैंसिल, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, एंड ये 2 एंड ये 45 कितना बनता है, 90। ठीक है। या मैंने जो तरीका बताया था कॉमन सेंस से, 4% आप दे रहे हो एक साल में, तो 6 मंथ्स में आप कितना दोगे, 2%। सो जो ये 2% आप दोगे ये हमेशा उसी पे दोगे जो अमाउंट आप लोन लेते हो। तो अगर आप 4500 पे 2% निकालोगे तो वो आएगा 90।
जो ये 90 है ये आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो और इसी एक्स्ट्रा पे करने को ही हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अगर यहाँ से अमाउंट निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? अमाउंट होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। एक्स्ट्रा मैं 90 दे रहा हूँ, लिया मैंने 4500 है, तो मैं लिखूँगा 4590। ठीक है, नाउ फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 27,000। 27,000 पे मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है एट 14 2/3%। ये मिक्सड फ्रैक्शन में दिया है फॉर 8 मंथ्स। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। अगर लिखता हूँ पहले 14 2/3, जो ये नंबर है 2/3 एंड 14 है, इसके बीच में प्लस वाला साइन में पुट करूँगा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 14 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा 42 प्लस, एंड यहाँ पे जो 1 है, 1 को जो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 1 आर 2, एंड डिवाइड बाय होगा, जो डिवाइड नीचे नंबर है 3 1 आर 3, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 44 डिवाइड बाई 3। ठीक है, सो ये मिक्सड फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। एंड यहाँ पे भी 8 मंथ्स दिया है, और जब भी मंथ्स में दिया होगा तो हम इसको डिवाइड करते हैं 12 से। आप कैंसलेशन भी कर सकते हो, 4 1 आर 4 और 8 एंड 4 3 आर 12, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 2/3। तो यहाँ पे हमने 2/3 निकाला एंड इस रेट को हमने सिंपलीफाई किया है। नाउ जो फार्मूला है वो है PRT अपॉन 100। सो प्रिंसिपल है 27,000, जो आर है वो है 44/3 इंटू जो टाइम है वो है 2/3। ठीक है, एंड डिवाइड बाय होगा 100, एंड यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0 कैंसल, 3 1 आर 3 3 9 आर 27, एंड यहाँ से 3 1 आर 3 आर 9, सो ये बचेगा 30 इंटू 44 इंटू 2। सो 44 इंटू 2 होता है 88। 88 को मल्टीप्लाई करोगे 30 से, तो जब 88 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो करके देखते हैं। 0 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 3 8 24, मैं लिखूँगा 4 2 आया कैरी, 3 8 24 एंड 24 दो कैरी आए तो 2 प्लस होगा तो ये आएगा 26, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 2640। ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन है, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल 6,000 अर्न इन 21 मंथ्स एट द रेट ऑफ 8%। हमें बताना है कि हम कितना पैसा, कितना एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं जब हम 6,000 रुपीज़ किसी को दे रहे हैं। जब हम 6,000 रुपीज़ किसी को दे रहे हैं तो इस पे हम कितना एक्स्ट्रा पैसा कमाएंगे, कितने टाइम में? 21 मंथ्स में, एंड रेट क्या होगा? 8%। ठीक है, पहला जो 21 मंथ्स है इसको डिवाइड करूंगा 12 से, तो आप इसको कैंसिलेशन कर सकते हो कैसे? 3 1 आर 3 3 7 आर 21 3 4 आर 12, जो आंसर आएगा इसका वो आएगा 7/4। तो 21 मंथ्स को मैंने कन्वर्ट किया 7/4 ईयर्स में। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, हमारे पास प्रिंसिपल है 6,000 एंड जो रेट है वो है 8%, एंड जो मंथ्स को हमने कन्वर्ट किया वो है 7/4 में, एंड डिवाइड बाय होगा 100। अब ये 2 0, ये 2 0 कैंसल, यहाँ से 4 1 आर 4 4 2 आर 8, अब 2 यहाँ बचा 7 और यहाँ बचा 60, तो 60 इंटू 2 इंटू 7, 2 0 आर 0, 2 6 आर 12, तो 120 इंटू 7, एंड जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आंसर आएगा 840। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं 6,000 रुपीज़ किसी को दे रहा हूँ 21 मंथ्स के लिए, एंड हर साल मैं उसको 8% ले रहा हूँ, तो जो वो मुझे एक्स्ट्रा पैसे देगा वो है 840 रुपीज़। तो 6,000 पे मैं 840 रुपीज़ एक्स्ट्रा कमा सकता हूँ 21 मंथ्स में विद 8% इंटरेस्ट। ठीक है, नाउ इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ
2500 amount to 4100 at the rate of 16% simple interest। सो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने साल में मुझे जो ये 2500 रुपीज़ है ये कितना बनेगा 4100। सो कितने साल में 2500 मेरा 4100 बनेगा, किस रेट पे? 16% रेट पे। सो मुझे बताना है कितना टाइम लगेगा मेरे पैसों को 2500 से 4100 बनने में 16% इंटरेस्ट के साथ। सो अब बताओ ये जो 2500 है ये अमाउंट है या प्रिंसिपल है, एंड जो ये 4100 है ये अमाउंट है या प्रिंसिपल है? सर 2500 ये मेरा प्रिंसिपल होगा, एंड 2500 को ही 4100 बनने में कितना टाइम लगेगा, तो ये मेरा अमाउंट हुआ, एंड जो ये है ये रेट है। ठीक है। सो एक और चीज़ ध्यान रखा, जो प्रिंसिपल होता है वो हमेशा छोटा होता है अमाउंट से, क्योंकि अमाउंट हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि अमाउंट में इंटरेस्ट भी लगता है। ठीक है। सो प्रिंसिपल दिया है 2500, अमाउंट दिया है 4100, एंड रेट जो दिया है वो 60% पर एनम। और अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला यूज़ करेंगे तो पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट किसके बराबर होता है? अमाउंट होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है। क्योंकि मुझे टाइम पीरियड भी निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं पता है, तो मेरे पास दो अननोन है। तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला यूज़ करूँगा PRT/100, तो एक तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट अननोन है यहाँ पे, दूसरा टाइम अननोन है, तो इस इक्वेशन को मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे क्या करना होगा, तो जो अमाउंट वाली फार्मूला है, अमाउंट होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, यहाँ से मुझे निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है 4100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कितना है 2500, एंड जब मैं 2500 को इधर शिफ्ट करूँगा तो ये माइनस होगा, तो जो 4100 माइनस 2500 है, जब मैं इन दोनों को माइनस करूँगा तो मैं कितना एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ 1600। सो 2500 एंड ये 4100, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 1600, एंड जो ये 1600 है यही मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। अब इतना आप नहीं करोगे एग्ज़ाम में, आप सिंपली देखोगे 2500 आपने किसी को दिए हैं एंड वो 2500 4100 बनाया है, तो इन दोनों का डिफरेंस डायरेक्टली निकालोगे वो आएगा 1600। तो दिया है वो है PRT/100, एंड सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1600, ये जो डिवाइड होगा ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाय प्रिंसिपल कितना दिया है 2500 टू 16, तो इस 16 से ये 16 कैंसिल हुआ, तो 16 1 आर, तो यहाँ बचा 100। ठीक है। एंड यहाँ से इस 100 से 2 0 कैंसिल, यहाँ से 2 0 कैंसिल, तो 25 1 आर 25 4 आर, तो यहाँ बचा 4, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 4। सो 2500 को 4100 बनने में कितने साल लगेंगे? 4 साल लगेंगे। किस इंटरेस्ट पे? 16% इंटरेस्ट पे। अ पर्सन इन्वेस्टर्स, एक पर्सन है जिसने इन्वेस्ट किया है 9840 रुपीज़ 5% पे सिंपल इंटरेस्ट टू ऑब्टेन अ टोटल अमाउंट ऑफ 12,300। हाउ मेनी ईयर्स डिड ही इन्वेस्ट द सम? ठीक है। अब वापस वही क्वेश्चन है, बस थोड़े लैंग्वेज चेंज है कि 9840 है, ये एक पर्सन ने इन्वेस्ट किया है, जो अमाउंट है ये कुछ साल के बाद 12,300 पहुंचा है, एंड किस परसेंट पे? 5% पे। अब हमें बताना है कितने साल में ये जो अमाउंट है यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है। ये सारा क्वेश्चन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो प्रिंसिपल होता है वो दोनों में से छोटा होगा, वो है 9840, यही हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है। क्योंकि यही बढ़ चढ़ के फिर लास्ट में अमाउंट बनता है। तो प्रिंसिपल हमारा ये है, अमाउंट हमारा ये है, रेट हमारा ये है। अमाउंट होता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। यहाँ से जब मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। तो 12,300 को जब मैं माइनस करूँगा 9840 से, तो जो अमाउंट बनेगा वो है 2460,
ये 2460 मेरा ये एक्स्ट्रा पैसे हैं जो मैं कमा रहा हूँ 9840 पे, ठीक है। और जब मैं फार्मूला पुट करूँगा सिंपल इंटरेस्ट इज कॉल्ड PRT अपॉन 100, तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था, यहाँ से हमें T निकालना है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को आप घर में प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। नाउ a sum of 12,000 amount to 15,000 in 5 years, find the rate of simple interest, find the rate of interest। अब इस क्वेश्चन में हमने टाइम पीरियड निकालना सीखा है, ये क्वेश्चन भी टाइम पीरियड पे ही था, एंड यहाँ पे हमें रेट निकालना है, ठीक है। अब वापस वही क्वेश्चन, बिना पढ़े क्वेश्चन, प्रिंसिपल दिया है 12,000, अमाउंट दिया है 1,500, निकालना है रेट। रेट के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए, तो सिंपल इंटरेस्ट अगर हमें पता करना है तो वो फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वही सिंपल इंटरेस्ट है। तो 15,000 में 12,000 माइनस करोगे तो आएगा 3,000। फार्मूला के बगैर भी आप सॉल्व कर सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस ही सिंपल इंटरेस्ट होता है जो एक्स्ट्रा पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है ये होता है PRT अपॉन 100। निकालना क्या है, रेट, ये निकालना है मुझे, तो इसको यही पर रखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा सिंपल इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू यहाँ जो P है और T है ये यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड होगा, P अपॉन T, तो यहाँ बचेगा रेट। सो जब इस फार्मूला को मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से रेट की जो फार्मूला आएगा वो आएगा सिंपल इंटरेस्ट अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P अपॉन T। तो रेट दिया है तो सिंपल इंटरेस्ट 3,000 है, 100 फार्मूला का है, डिवाइड बाय P प्रिंसिपल कितना है 12,000 इंटू टाइम पीरियड कितना दिया है 5। तो यहाँ से कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ से 3 0, यहाँ से 3 0 कैंसिल, 3 1 आर 3, 3 4 आर 12 एंड 4 1 आर 4, 25 आर 100 एंड 5 1 आर 5 5 आर 25। तो परसेंट, सो 5% के हिसाब से, सो 5% रेट पे 5 साल में मेरा अमाउंट 12,000 जो है वो 15,000 बनेगा, ठीक है। सो इसके बाद हम जो भी प्रीवियस PYQs हैं एंड इन PYQs के थ्रू हम अलग अलग पैटर्न सीखेंगे एंड हम हर एक क्वेश्चन में जो भी शॉर्टकट है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अभी शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं पड़ी एंड आगे वाले क्वेश्चंस में जो अलग अलग पैटर्न हैं उनमें शॉर्टकट्स भी हम सीखेंगे, बेसिक भी सीखेंगे। सो अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू।